नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। मित्रों, मैं हिंदी से संबंधित फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आया हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है, हम दीवानों की हस्ती क्या है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है। ये बताना है आपको। इस पंक्ति को किस लेखक ने लिखा है। ए विकल्प हैं नरेंद्र शर्मा, बी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन और सी विकल्प में है बालकृष्ण शर्मा नवीन और डी विकल्प हैं भगवती चरण वर्मा। तो ये किसकी रचना है, जैसा कि नीचे दिया भी गया है। तो इसमें जो विकल्प है वो डी भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे 117 प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है। 84 वैष्णवन वार्ता के लेखक कौन है। तो ए विकल्प में है गोकुलनाथ, बी में है विट्ठलनाथ, सी में है नंददास और डी है छी स्वामी। तो जो इसमें है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, गोकुलनाथ। तो ए विकल्प सही होगा। ठीक, कौन विकल्प, ए विकल्प। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, इसमें बताना है कि क्या कारण है। इसमें है पहला विकल्प बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों के उपदेश दिलाने से, और डी विकल्प है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो इसमें जो सही है वो है बी शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को एक साथ लाने से या समेट लेने से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। नंबर 1 है 1893, बी विकल्प है 1900, सी विकल्प है 1903 और डी विकल्प है 1905। तो इसमें जो है पहला विकल्प है वो है, पहला विकल्प सही है 1893 ईस्वी। कौन सा विकल्प, 1893 ईस्वी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म या डॉट डॉट खाली स्थान है में हुआ था। तो एक मवाली में, बी कौसानी में, सी अल्मोड़ा में और डी सी नैनीताल में, डी अल्मोड़ा में। तो इसमें मेरा इनका सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कौसानी में। कहाँ पे, कौसानी में। तो बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 में लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे और डी मुक्तबोध। तो इसमें वो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो बी विकल्प सही होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। तो इसमें विकल्प है रामचंद्रिका, कवप्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी। तो इसमें जो विकल्प है वो है कौन, उनकी मशहूर रचना ए विकल्प रामचंद्रिका है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमे हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक परत जह चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं। ए
देव, बी बिहारी लाल, सी रसलीन और डी मतीराम। तो ये किसकी द्वारा लिखी गई है? रसलीन द्वारा। सी विकल्प सही है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर सारावली के रचनाकार हैं। ए जायसी जी, बी सूरदास, सी कबीर और डी रहीम। तो सूर सारावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? बी सूरदास जी हैं, यानी बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेले बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो ए विकल्प में माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सोहनलाल द्विवेदी और डी राम नरेश त्रिपाठी। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी अच्छी तरह जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है झांसी की रानी की समाधि पर। तो और ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक, तो इसमें जो विकल्प सही है वो बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इसमें देखिए मिसप्रिंट हुआ है, प्रेमचंद लिखा है जबकि यह है प्रेमचंद। ठीक, बी विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, सी है अज्ञेय जी और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें जो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें ए विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए विद्यापत, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रबरदाई, डी हेमचंद। तो मैथिल कोकिल कहते हैं विद्यापत को। ठीक, इसको तो ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी में है माखनलाल, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है सुमित्रानंद पंत। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो बी विकल्प सही है। ठीक, कौन सा विकल्प? बी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, बी में है सुमित्रानंद पंत, सी में महादेवी वर्मा, डी में निराला जी। तो मैं छात्रों को क्लास में अक्सर बताया करता हूँ कि प्रकृति का छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत जी, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इसमें इस प्रश्न में जो विकल्प सही है वो बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद जी और डी है रागे राघव। ठीक, तो इसमें जो किसका सेवा सदन किसका उपन्यास है? यह है प्रेमचंद जी का। तो बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता। ए विकल्प में है चंद्रकांता, बी में है परीक्षा गुरु, सी में है त्रिवेणी और डी में है नूतन ब्रह्मचारी। तो हिंदी का पहला उपन्यास सभी लोग जानते हैं, फिलहाल यहाँ पे बता देते हैं, यह है परीक्षा गुरु, यानी बी विकल्प से, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो नूरजहां ये नहीं है, ए विकल्प नूरजहां ये नहीं है, बी गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है, गबन भी प्रेमचंद जी का है, निर्मला भी प्रेमचंद जी का है। तो इसमें जो गलत जो नहीं है वो कौन है? नूरजहां। तो ए विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल ए विकल्प में है फणीश्वर नाथ रेण, बी विकल्प में है देवराज, सी में है चतुर्सेन शास्त्री, डी में है नागार्जुन। तो मैला आंचल जो लेखक हैं वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेण जी, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और मैला आंचल भी आंचलिक उपन्यास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी मोहन राकेश, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है देवराज। तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी सी विकल्प सही होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास के लेखक हैं ए कमलेश्वर जी, बी विकल्प है भीष्म साहनी, सी विकल्प है रमेश बख्शी और डी विकल्प है निर्मल वर्मा जी। तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? भीष्म साहनी जी, यानी बी विकल्प सही होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? ए करबला, बी नदी के द्वीप, सी मरी हुई मछली, डी राग दरबारी। तो इसमें जो नदी की द्वीप हैं वो अज्ञेय जी की रचना है, यानी उपन्यास है। तो इसमें बी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? ए विकल्प में कमलेश्वर जी हैं, बी में है धर्मवीर भारती, सी में है निर्मल शर्मा लिखा है, गलत है, निर्मल वर्मा होगा, डी कृष्णा सोबती। तो लालटीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। ठीक, कौन सा विकल्प? सी विकल्प। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प में है अज्ञेय जी, बी विकल्प में है इलाचंद जोशी, सी विकल्प में है देवराज और डी विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है उसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, यानी डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए में है निर्मल वर्मा, बी में है कमलेश्वर, सी में है अज्ञेय जी और डी में है राजकमल चौधरी। तो अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है? ये है अज्ञेय जी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें है? ठीक, मैंने गलत पढ़ दिया था, सॉरी इसके लिए। मानस का हंस ये तो नहीं है, एक ये दूसरे का है। चित्रलेखा ये भी नहीं, भगवती चरण वर्मा का है। ठीक, और सी विकल्प ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। निर्मला प्रेमचंद जी का है। ठीक मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो फिर मैं लेकर जल्द ही प्रस्तुत होगा। धन्यवाद मित्रों।